हेलो जी, सतनाम बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं आया था इलाहाबाद संगम हाई कोर्ट। यहाँ है उत्तर प्रदेश का बड़ा जनपद है, बहुत बड़ा शहर है। इलाहाबाद संगम के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है और यहाँ कुंभ लगता है। तो यहाँ गुरु रविदास महाराज जी का एक प्राचीन संत रविदास मंदिर है। आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है यात्री निवास पंचायती यात्री निवास प्राचीन संत रविदास मंदिर, संत रविदास प्राथमिक विद्यालय। ये विद्यालय और जो मंदिर है ये साथ साथ ही है। तो हमारे एक मित्र हैं यहाँ हाई कोर्ट में, इंद्रेश जी अधिवक्ता हैं। तो वो मुझे दिखाने लाए कि यहाँ गुरु जी का एक बहुत पुराना मंदिर है। तो उनके माध्यम से हमने यहाँ गुरु जी का मंदिर भवन के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और खुशी इस बात की है कि जैसे मोहम्मद पैगंबर इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो अरब देश में हुए, लेकिन उनके द्वारा जो अदर कंट्रियों में उनके धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वो जहाँ रहते हैं अपनी मस्जिदें उन मस्जिदें दिखती हैं तो मस्जिदों से पता चल जाता है कि यहाँ इस धर्म के लोग रहते हैं। वैसे ही जैसे गुरु रविदास महाराज जी विक्रमी संवत 1433 को माघ सुदी 15 में जन्मे अवतरित हुए काशी बनारस शहर में। उनकी ख्याति प्रख्याति भारत में इस कदर बढ़ी कि उनको चाहने वाले उनके समुदाय के लोगों के साथ साथ अन्य लोग भी उनको बहुत मानते हैं। तो देश भर में और दुनिया भर के एरियो में उन्होंने गुरु जी के मंदिर, अपने गुरु के, अपने आराध्य देव के मंदिर बनाने का काम किया। और उन गुरु रविदास महाराज, आप देश में कहीं जाओ जहाँ भी गुरु रविदास जी के मंदिर मिल जाएंगे तो आप समझ जाना कि यहाँ हमारे समुदाय के लोग रहते हैं, उनके अनुयायी रहते हैं गुरु जी महाराज को, उनको मानने वाले लोग। तो ये देखिए कार्यालय संत रविदास प्राथमिक विद्यालय, ये कोड वगैरह लिखा हुआ है, विद्यालय कोड सोबतिया बाग, ये सोबतिया बाग में पड़ता है। मतलब पंचायती संत रविदास मंदिर, ये इनकी अपनी समिति हैं जो रजिस्टर्ड है, उस पर ये लोगों की सूची है यहाँ के कार्यकारिणी की। तो ये गुरुजी महाराज का मंदिर और प्राथमिक विद्यालय है, बहुत अच्छा है, काफ़ी पुराना है। उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में इस पे लिखा हुआ है कि प्राचीन संत रविदास मंदिर। तो मैं गुरुजी के, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने गुरु महाराज जी के, क्योंकि मंदिर कोई छोटा बड़ा नहीं होता हमारे लिए, वो उनकी हिम्मत को सलाम है कि जिसने भी छोटा मंदिर बनाया हो या बड़ा बनाया हो, हम उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं कि उन लोगों ने अपनी मूल परंपरा को, अपने आदि कुल गुरु को, अपने रविदास महाराज जी को अपने सर माथे पर रखा और अपनी पहचान के साथ रहते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सारी तरक्कियां की हैं, लेकिन गुरु के नाम पर उन्होंने कभी एक चित्र तक नहीं लगाया अपने घर में। बाहर तो वो क्या लगाएंगे, अपने घरों तक में उन्होंने चित्र नहीं लगा रखा। तो ये एक बड़ी प्रेरणा होती है कि हमारे लोग गाँव में भी अगर छोटे छोटे 10-20 घर भी होते हैं, बहुत सी जगह वहाँ मंदिर हैं छोटे छोटे, तो अपना कम से कम वो ये तो नहीं कहते कि हमें कोई मंदिर नहीं जाने देता, ये है वो है। अपने मंदिर हैं, अपनी चौपालें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना धर्म पद्धति होनी चाहिए तो अच्छा रहता है। उससे गुरु महाराज जी के प्रति हमारा लगाव और मूल परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, ये पता चल जाता है कि हाँ ये लोग गुरु रविदासी लोग हैं। जैसे बौद्ध धर्म के आज स्पूत और वो मंदिर, उनके धम मिलते हैं अलग अलग तरह से, कहीं चले जाओ प्राचीन स्थली में तो उनका पता चल जाता है कि इस धर्म को मानने वाले लोग यहाँ यहाँ रहते थे। वैसे ही गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर भी जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उससे पता चल जाता है कि भाई ये हमारे लोग यहाँ रहते हैं। और उनकी भजन संध्या आरती वगैरह ये सब तो करते ही हैं। तो इलाहाबाद के सोबतिया बाग में गुरु रविदास जी का बहुत सुंदर मंदिर है। जब आप यहाँ इलाहाबाद संगम आएँ, गंगा जमुना सरस्वती के दर्शन करने, या कुंभ वगैरह मेला लगता है, अभी लगने वाला है नवंबर दिसंबर से, ऐसे जानकारी में पता चला है कि जनवरी से शुरू होगा, लेकिन लोग आने शुरू हो जाते हैं। तो तैयारियां जोरों पर है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये गुरुजी महाराज का मंदिर प्रांगण है, आप अगर कभी आएँ तो यहाँ ठहर सकते हैं। मैं कमेटी से बात नहीं करा सकता, कमेटी अभी थोड़ा इधर कहीं गई हुई थी, इतना समय मुझे भी नहीं था। तो मैं तो गुरु जी के दर्शन में महाराज रविदास जी का उनका भक्त हूँ। तो मेरे कलेजे को ठंडक ही पहुँचती है जब गुरु जी को, सतगुरु समनदास जी को, सतकर रविदास जी को या रविदासी संतों को मैं नमस्कार कर लेता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी हम वहाँ से कुछ ही दूरी पर, लगभग 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर, ये गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, जहाँ इलाहाबाद कुंभ, ये 3-4 जगह कुंभ लगता है मेला, और जो प्राचीन इतिहासों में इसका वर्णन आता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और एक उज्जैन, कहीं 4 जगह लगता है। तो यहाँ इलाहाबाद भी एक
पवित्र भूमि है, यहाँ भी बहुत लोग आते हैं। गंगा का बहुत बड़ा गुरु रविदास जी के साथ योग रहा है। तो ये हम जा रहे हैं अभी संगम की ओर। तो आप देखिए बहुत अच्छा नज़ारा है। पैसा कमाने के साथ साथ में इंसान को प्रकृति का आनंद भी लेना चाहिए। उस पैसे को बाहर दीन दुनिया को देखने में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा खर्चा, नहीं तो ये सब कोर्ट कचहरियों में इधर उधर चला जाता है, रोक धोक बीमारियों में। इसलिए अपने पैसे को थोड़ा परमार्थ में दान पुण्य, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें और आपके मन को वास्तव में ऐसी शांति मिलेगी किसी ज़रूरतमंद की मदद करके या अपने गुरु महाराज जी के नाम पर लगा करके। तो बहुत सुखों की बहुत आनंददायक पल होते हैं वे, जब हम अपनी नेक कमाई में से, अपनी मेहनत से दूसरों के नाम पर सेवा परमार्थ के नाम पर निकालते हैं, लगाते हैं। तो भाई ये तो हमारी माँ ने बचपन में ही सिखा दिया था कि अपनी कमाई से, हमारे गुरु सुमनदास जी ने, कि मेहनत से अच्छा कमाओ, व्यर्थ खर्चों से बचो और नशीली चीज़ों से बचो, मांस मिट्टी गंदगी से बचो और अपना मेहनत से कमाओ और अपने पैसे को थोड़ा बहुत गुरु के नाम पर परमार्थ में और ज़रूर लगाओ, ज़रूरतमंद मानव भलाई के लिए भी ज़रूर लगाओ। ये आ गए हैं हम इलाहाबाद संगम पर। ये देख सकते हैं आप कितनी हज़ारों नौकाएं यहाँ खड़ी हैं। बहुत लोग आते हैं यहाँ अपने कोई पिंडदान करने, कोई कुछ करने, कोई किसी की मन्नत मांगने। तो लोगों की ये हिंदू सनातनियों की परंपराएं हैं यहाँ। खैर हम तो गुरु रविदास महाराज जी को मानते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो बस केवल घूमने के लिए और वहाँ की व्यवस्था को, वहाँ की सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं। हम ज़्यादा ये नारियल छोड़ना, ये करना, वो करना, ये सब परंपरागत इन लोगों का ये धंधा है। ये यहाँ लोग ब्राह्मण लोग बैठते हैं, वो ऐसे उन लोगों से नारियल छुड़वाते हैं, वैसे ही वो निकाल के वहीं रख लेते हैं। तो ये इनका अपना बिजनेस है, उनका अपना काम है, व्यवसाय है। लोग जाते हैं अपनी आस्था से वहाँ गंगा को नमस्कार करने और उसमें स्नान भी करते हैं। बहुत 60-70 फीट गहराई का पानी होता है, बीच में जा कर के वहाँ स्नान करते हैं लोग अपने परिवारों के, बच्चों के साथ, सभी के साथ। और जब आप जाएं तो ज़रूर नौका लें और घूमने ज़रूर जाएं, लेकिन उससे पहले उसको कहें जो जिस नौका चालक के पास सेफ्टी जैकेट होगा उसी में आप बैठें, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। यहाँ कई बार घटनाएं हुई हैं, क्योंकि वो सेफ्टी जैकेट जो है थोड़ा बचा लेती है आदमी को। अगर नाव पलट जाए, डूब जाए, कुछ हो जाए तो उसमें आदमी तैरता रहता है, डूबता नहीं है। तो जैकेट ज़रूर पहने, कोई आलस्य नहीं, क्योंकि आपका जीवन सुखद होगा, लंबा होगा, अच्छा होगा तो आप इस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। नहीं तो मृत्यु तो काल तो जो है मुँह खोले खड़ा ही है। वो तो इंसान को खाने के लिए, जीव को नष्ट करने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए आप जाओ अपने आराध्य देव को, अपने सतगुरु को ध्यान करके ज़रूर, जहाँ भी जाएं, हम कभी भी जाते हैं अपने गुरु को नाम ले करके, इसलिए हमारी यात्रा सुखद होती है। कहीं भी जाएं, बहुत सारी जगह, नई नई जगह, अच्छी जगह। तो यहाँ लोग अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अलग अलग तरह से, बहुत बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, ज़्यादा तीर्थस्थल यहीं हैं। और यह हुआ, और यही गंगा बनारस भी जाती है, यही वो पानी है गंगा का, इधर से जाता है गंगा जमुना से, जो गुरु रविदास महाराज जी का जहाँ राजघाट है, गुरु रविदास पार्क है, यहीं से ये होकर के जाता है बनारस। तो हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में मैं मित्र सैन फिर आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल से और नई नई जानकारियां हम आपके बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद। सतनाम, सतगुरु रविदास महाराज।